बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। मैं बारिश का पहला कतरा साबित हो जाता हूँ, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में फिर सबने इस पर गुफ्तगू करनी है। अच्छा, मौजूदा पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, यानी ये PDM हुकूमत, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था आवाज़ें बंद करने का, गले दबाने का और आज़ादी इज़हार राय पर किसी किस्म की कोई ज़र्ब लगाने का, कोई कदगल लगाने का। बहरहाल इनको रास्ता मिला है। जिस सिलसिले में बात कर रहे हैं, इनको तोड़ नहीं मिल रहा था, वो तोड़ इनको मिल गया जी। पिछले दिनों आपको याद होगा कि गूगल की टीम भी पाकिस्तान में आई हुई थी, जिसके बाद ये बाकायदा तौर पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा था कि करीब पाकिस्तान में गूगल का कोई ऑफिस भी खुल रहा है। इस सिलसिले में हमारी कुछ डील शील फाइनल हो चुकी है। तो इन्होंने ना बैक एंड पे काफ़ी काम चला रहे थे, जिसका अब असर आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, कि गूगल को किस तरह फैसिलिटेट करना है, फेसबुक को कैसे फैसिलिटेट करना है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से ना, यूट्यूब को कैसे फैसिलिटेट करना है, ट्विटर को कैसे करना है। तो भाई पहले मरले में इन्होंने ना यूट्यूब, फेसबुक और जो ट्विटर से रब्ता किया जी, पाकिस्तान के हवाले से। वो चैनल या वो अकाउंट्स जो इनके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करते थे, इनकी मुआशी पॉलिसियों का मजाक उड़ाते थे, इनका असल चेहरा और इनकी वो जो बुलंदोबांग दावे हैं जो बाद में गले फाड़ फाड़ के चीखों तक चली गई थी, उनको जो हाईलाइट कर रहे थे, इनकी असल हकीकत, इनके बानमती कुनबे का असल जो मंबा था, किस बुनियाद के ऊपर था, जो ये चीज़ें सारे जो बता रहे थे ना, उन तमाम के हवाले से ना इन्होंने एक बैक एंड पे काम शुरू कर दिया था। और आपको बड़े अच्छे से याद होगा कि मैं उसका एक छोटा सा विक्टिम भी हूँ, कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सर, चैनल आप देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दोबारा ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है लोगों को। शायद मेरा चैनल भी उसमें हो, क्योंकि मैंने जब क्रॉसपॉन्डिंग की मेरे मैनेजर ने, तो उन्होंने ये कहा कि ड्यू टू योर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए आपके नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंच पा रहे। तो इस तरह के बैकएंड पे काम चल रहा था। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि वो जो सहाफ़ी हैं, उनके अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त की गवर्नमेंट ने, और जुज़वी तौर पर इस पर अमल हो रहा है। और ज़ाहिर है ये कंपनीज फौरी तौर पर तो अकाउंट बंद नहीं करती। पहले एक लिस्टिंग होती है और फिर फ़िल्टर होता है, और फिर एक एक करके जिस हिसाब से रिपोर्ट किया गया था ना चैनल को, उस हिसाब से ये लोग डाउन करते हैं। तो डाउन करने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, और मामला जिस तरीके से रिपोर्ट किया गया था उसी हिसाब से एक्शन लेती है ये कंपनी। तो रिपोर्ट बड़ा खौफनाक तरीके से उन्होंने कई चैनल्स को किया है। उसमें खैर मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कई ऐसे हैं। और हमारा सिर्फ एक सर्टन लेवल के हिसाब से किया होगा कि तनकीद ज़रा ज़्यादा कर देते गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर और ये सब चीज़ें, और प्रो PTI चल रहे होते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये किया। तो ये लोग ना, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के वो लोग, वो कम्युनिटी जो फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बाकायदा तौर पर तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं ना, वो दरअसल पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए ख़तरनाक है, ये कह के रिपोर्ट किया गया। और ना सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है ना, उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। पुरतशद्दुद हैं ये लोग, पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये लोग, और ये यूट्यूबर्स और फेसबुक यूज़र्स और ट्विटर्स वाले, और मतलब एंटी स्टेट इल्ज़ाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट। और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर कंसल्टेंसी ली है गवर्नमेंट ने, कि जो बाकायदा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के साथ क्रॉसपॉन्डिंग करके इन चैनल्स को बाय फोर्स बंद करवाए, और इतने स्ट्रिक्ट और इतने जिसे कहते हैं ना रिजर्वेशंस के साथ बात करें कि ये चैनल्स बंद हो जाए। बहरहाल जिस हिसाब से चल रहा है, तो यही वजह है कि प्रो PTI या एंटी गवर्नमेंट जितना भी जो कंटेंट दे रहे हैं ना, उनका एल्गोरिदम डिस्टर्ब कर दिया गया है। और डिस्टर्ब करने के बाद उनकी जो रीच है वो कम कर दी, यानी 2, 4, 5, 10 लाख वाले सब्सक्राइबर भी हैं जो रखने वाले चैनल्स हैं ना, उनकी व्यूज़ ही बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। तो ये काम था, मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूं। और इवन ट्विटर के जो अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है, यानी ब्लू टिक वाले जो अकाउंट है, उन तक को बंद किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। बहुत शोर मचा हुआ है, PTI के ऑफिशियल पेज से भी बात चल रही है। तो मैंने कहा ये मैं चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाना है, इस पर काम अब तेज़ी से शुरू हो चुका हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अपने चैनल का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखें। तो अब आगे बढ़ें, दीगर खबरें बताएं। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, और अच्छी खासी बार आ गई। हम हैरान थे ना कि पीपल्स पार्टी इतना नून लीग को सपोर्ट क्यों कर रही है, वज़ीर आज़म भी उनका बना के दे रही है, वज़ीर आला भी उनका बना के दे रही है, सारे काम छोड़ के जरदारी साहब भी पाकिस्तान पंजाब में आके बैठ जाते हैं, और फिर जिस तरह की कोशिशें ताकतें इस्तेमाल करते हैं, गैर मामूली चीज़ है ना माजी की इनकी मिसालों से। तो भाई वो बिल्ली जिस हिसाब से आई है ना, वो ये है कि ये सब आर्जी सौदे थे, मुस्तकिल सौदा बिलावल ने करना है।
और जिस तरह की डील हुई भी है, और अब देख रहे हैं बलूचिस्तान से किस तरह पार्टीज़ पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रही हैं। तो बिलावल ने ना अपनी कंपेन, अपने वज़ीर आज़म होने की कंपेन बाकायदा इंटरनेशनली सतह पर लॉन्च की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत मिली और वो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, यानी पहले से तो वो ज़ाहिर बात पाकिस्तान में रहती बहुत कम है, जब से 9-10 महीने से वो दुनिया भर में ही घूम रहे होते हैं, अपना कंफर्ट जोन ही बना रहे होते हैं। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी पाकिस्तान के लिए डील की हो तो मुझे ज़रूर आपने बतानी है, मुझे ज़रूर बतानी कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बिलावल ने अपनी पर्सनैलिटी, इम्पैक्ट, अपनी फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन और अपने स्किल्स किसी किस्म के कोई इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ कर दी हो तो मुझे ज़रूर आपने बताना है। शायद मैं गलत हूँ, आप लोगों के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो बतौर वज़ीर आज़म बिलावल साहब ने अपने आप को ना इंटरनेशनल सतह पर अनाउंस करना शुरू कर दिया और इससे ये अंदाज़ा होता है गेन किया है पीपल्स पार्टी ने और लूज़ किया है नून लीग ने ये गवर्नमेंट लेके, सिर्फ नुकसान उन्हीं का ही हो रहा है। क्योंकि देखिए वो बयानिए बनाते फिर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने तो कोई ऐसा बात नहीं की ना। हाँ जी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना रहे हैं, वो अदलिया के हवाले से बयानिया बना रहे हैं, पता नहीं मतलब एक नए तरीके से लॉन्च करने जा रहे हैं पार्टी। पीपल्स पार्टी तो बहुत सुकून से बैठी हुई है हर तरीके से ना। तो ये पता चल गया बिलावल की इस गुफ्तगू से कि अगली हुकूमत जो प्लान है अमल होता नहीं होता, कि वो भी बस चू चू का मुरब्बा टाइप की चीज़ बनाई है इन्होंने, और कमज़ोर सी सारे लोग मिल के फिर एक इस तरह का इनका कोई प्लान है। इस मुल्क को 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है जो अपने फैसले खुद कर सके, इदारे उसके माता है तो ना कि वो इदारे के माता है, तो ऐसी गवर्नमेंट रिक्वायर्ड है इस मुल्क को। लेकिन इनकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि नाना भी वज़ीर आज़म, माँ भी वज़ीर आज़म, तो मैं भी वज़ीर आज़म बन जाऊँ, ये इनकी यही ख्वाहिश है। और कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। लेट्स सी देखें होता क्या है। लेकिन बहरहाल बिलावल साहब ने आपको लॉन्च करा, उधर NRO टका के जारी हैं, आने के मकासद, दुनिया में आने के मकासद, पाकिस्तान में आने के मकासद पूरे हो रहे हैं जी। सलमान शहबाज आया जी, सबसे पहले FIA ने प्रोटेक्टिव बेल उनकी दी, कोई हाथ नहीं लगा सकता था। FIA वज़ीर आज़म का बेटा है जी, प्रोटेक्टिव बेल देनी है, FIA राना सनाउल्लाह हैं जी, तो कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई रिकावट नहीं डाली। और मनी लॉन्ड्रिंग केस का अहम किरदार है सलमान शहबाज, वो जो 16 अरब वाली, जिसमें मकसूद चपरासी मारा गया, जिसमें डॉक्टर रिजवान दुनिया में नहीं रहे, ये वो वाला केस है जी, मशहूर ज़माना जी। और फ्रंट मैन कहलाते हैं सलमान शहबाज, शरीफ फैमिली के, सारी डीलें शीलें थी उनकी। तो वह आज FIA ने सलमान शहबाज साहब को क्लीन चिट दे दी, उनके साथ शरीक मुलजिम है ताहिर नकवी, उनको भी बरी कर दिया अपनी किताबों में कि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिला, केस ही ख़त्म करें, अब चलान हो जाएगा, फारिग केस ख़त्म। तो NRO कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं कि NRO अपना जो जिस मिशन पे है ना, वो मिशन भी पूरा होता जा रहा है। सलमान शहबाज आप एक्टिव देखिएगा कैसे होते हैं पाकिस्तान की सियासत में। एहसन इकबाल साहब उन ख्वाबों के हवाले से टीज़र देना शुरू कर दिया और उन्होंने कह दिया जी मरदमशुमारी हम चाहते हैं कि मरदमशुमारी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हो, उसके बाद अक्टूबर में कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ ये इंतखाबात हों। तो ये पंजाब और KPK के इंतखाबात कराने के प्लान में नहीं है, इस तरह की कोई फील्डिंग सेट है। बहरहाल जो दिल की बातें वो सामने लेके आ रहे हैं, ग्राउंड बनाना शुरू कर दिए है और ये कोई शक नहीं है काबीने से अप्रूव करवा देंगे, कोई एक्ट ला देंगे, कोई ऑर्डिनेंस ला देंगे, कुछ करके। इलेक्शन कमीशन वैसे इनके घर की लौंडी है, करके ये ऐसा कर भी सकते हैं। अब रिएक्शन होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये टीज़र देके ना वो PTI के रिएक्शन का भी इंतज़ार कर रहा है, ये भी है। तो इस पैरा के ऊपर भी ये इनका जहन इस वक्त चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये खैर ये बातें मैं आपको पहले कर चुका हूँ। अब आऊँ जी अपनी उस बड़ी और अहम तरीन स्टोरी, टॉप स्टोरी की तरफ, वो है फैसल वाडा। उनके इंकशाफात का सिलसिला जारी है। सुबह भी मैंने कुछ इंकशाफ किए थे फर्स्ट वीडियो में आपके साथ, और अभी दूसरा भी उनका इंकशाफ है। जरा इस पैराए को देखना। उन्हें कहा जो DGIS है ना, जनरल फैज़ साहब, एक DGIS है जनरल फैसल वाडा कह रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। उन्हें कहा उनके पास मुस्लिम लीग नून और PTI के कई रहनुमाओं की ऑडियो और वीडियोस मौजूद हैं और आने वाले दिनों में ऑडियो और वीडियोस का सिलसिला होने जा रहा है। मतलब जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है ना नून लीग इस वक्त, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ और एंटी जुडिशरी के ख़िलाफ़, तो स्पेशली मैं जनरल इस हद तक ही रहूँगा, तो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के मुतालिक जो बयानिया बनाने की जो कोशिश कर रही है ना, तो गेट रेडी। जनरल फैज़ के पास ऐसी बहुत सी ऑडियो और वीडियोस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की है और वो बहुत कुछ जारी हो सकता है, वो बहुत कुछ जारी कर सकते हैं और बहुत कुछ जारी करने का इरादा भी रखते हैं, बकौल फैसल वाडा। ठीक है, ये नहीं भूलना, स्पाई मास्टर है वो, उनको टाइमिंग्स का भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, उनको तरीक़ाकार भी बहुत अच्छे से पता है
कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। ISI से या पाकिस्तान के इदारों से या फ़ौज से रब्ता तो कभी भी बनकता नहीं होता ना। तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है, आज तक उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो साबिक DGISI को कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, कौन से प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सारी ऑडियो वीडियोज़ उनके पास है। और एक बात बताऊँ, नून लीग वालों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ होती भी बड़ी ख़तरनाक है। वो लास्ट टाइम याद है ना, वो इंडिया से चीज़ें मंगवानी थी दामाद के हवाले से, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं इनकी चीज़ें। ये तो मैं ऑडियो की बात करूँ, वीडियो तो शायद उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो करैक्टर काफ़ी पीछे चले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, प्लीज़, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मेरे पास तो यहाँ तक इतला था कि मरियम बीबी भी किसी के ज़रिए जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थी। मेरे पास ये इतलात हैं। लेट्स सी, जनरल फैज़ रिटायर हो गए, खामोशी से चुप करके बैठे। अगर इन्होंने छेड़ा और वो छिड़ गए तो छेड़ा छेड़ी शुरू हो जानी है। यही कह रहे हैं फैसल वाडा। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। रिक्वेस्ट करूँगा चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।